नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के टॉप इम्पोर्टेंट 75 प्रश्न का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे 75 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो बिना समय को देर किए चलिए साथी आज की इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका माझी को दोस्तों आप बोल सकते हैं 1785 में फांसी दिया गया था। डेट याद रख सकते हैं दोस्तों 13 जनवरी। कब? 13 जनवरी 1785 में। तिलका माझी का अगर मेरे भाई आपसे जन्म पूछ लिया जाए, जो इसका जन्म कब हुआ था, 1750 में इसका जन्म हुआ था और इसे फांसी दिया गया 1785 में भागलपुर के चौराहे पर स्थित बरगद के पेड़ पर दी गई थी दोस्तों इन्हें फांसी। यह भारतीय आदिवासी नेता थे। कौन? तो तिलका माझी का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आप बोल सकते हैं। अमेरिका साथ ही दुनिया में सबसे अधिक मक्का का पैदावार करता है बोल सकते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद अगर पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति के जो पद है इसको भी लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से अपना संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दोस्तों यह क्या है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ा गया था? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर खिलाफत आंदोलन बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुआ? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है तो यहाँ पर बांग्लादेश आप लॉक कर सकते हैं। और संख्या दोस्तों जनसंख्या तो अपना भारत का, लेकिन घनत्व पूछा जा रहा है। बांग्लादेश का अगर बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 7 होता है बोल सकते हैं। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नदियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल सकते हैं जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टका और राजधानी इसका ढाका है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी। कोसी जो है साथी इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए
तब आप क्या बोल सकते हैं, कोसी नदी ही लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से सड़क है, जल है, वायु है, पर्वत शिखर दोस्तों यहाँ पर नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से बोलिएगा आप, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरे साथी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? साथ ही इसका स्थापना कब किया गया था? 1876 में किया गया था। और सही उत्तर बोल सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इनमें सभी बोल सकते हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? इस 4 ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो इकहरी शासन व्यवस्था यह दोस्तों नहीं है, आप बोल सकते हैं। कतः गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। गारो जनजाति भी पूछा जाए, गारो, खासी, जयंतिया, यह भी दोस्तों मेघालय से संबंधित है। साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था, जो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सभी दोस्त लोग सिक्किम दिए हैं। सही उत्तर है साथी सिक्किम, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता तो गोवा को आप लॉक कर देते। अगला प्रश्न है, कतः विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? यह कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 में हुआ था। साथ ही आप बोल सकते हैं अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लिटिल बॉय बोल सकते हैं। इसी के दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था, और उसका क्या नाम था? फेटमैन दोस्तों, उस बम का नाम था फेटमैन, आप बोल सकते हैं। कतः गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति जो है ना मेरे भाई, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता। ऑप्शन बी सही है। MS स्वामीनाथन का बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन आप बोल सकते हैं। चार्ल्स डार्विन का बात करते हैं तो प्रकृति चयन का सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की कुल संख्या, साथ ही ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, 12 सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, बोल सकते हैं। साथ ही आप राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चलाया जाता अनुच्छेद 61 के तहत, और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत ग्रहण करता। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोस्तों तीनों संसद के अंग होते हैं, आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर कैमूर आप लॉक कर लीजिएगा, कैमूर याद रखिएगा। अपना बिहार में दोस्तों जमुई जिला जो है यह सोना खदान के लिए जाना जाता है। कहता है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। इसका प्रवर्तन कब किया गया? 2014 में। विकल्प सी सही उत्तर है यहाँ पर।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है साथी। बैंकिंग याद रखिएगा, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन ज्ञान भवन में किया गया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई के दिन दोस्तों बोल सकते हैं जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 1 जुलाई के दिन आप क्या बोल सकते हैं, एसबीआई दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका दोस्तों पराग जैन को नियुक्त किया गया। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों यह किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? सही उत्तर शिखर धवन हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कथा अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। साथ ही यह तो सही है। कथा मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं। दोस्तों 26 होते हैं, याद रखिएगा कितना, 26। कथा है मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। सही है साथी। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। सभी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है तो गलत है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप सभी साथी। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 कथा युक्त सभी तत्वों की प्रकृति कौन सी है? तो साथी यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो है आप बोल सकते हैं हेलोजन धातु के अंतर्गत आता है, तो हेलोजन तत्व बोल सकते हैं। फ्लोरीन याद रखिएगा और दोस्तों क्लोरीन याद रखिएगा और साथ ही ब्रोमीन याद रखिएगा और साथ ही आयोडीन याद रखिएगा। क्या? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम एड्रेनलिन करता है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सही सुमेलित नहीं है। इन 4 में दोस्तों कौन सही मिलान नहीं है? कहता विटामिन B1 के कारण बेरी नामक रोग होता है, यह सही है। विटामिन ए के कारण वनार्धता बोलिए या दोस्तों बोल सकते हैं आप रतौंधी। विटामिन सी के कारण अस्कर्वी, यह भी सही है। विटामिन डी के कारण नपुंसकता, यह गलत है। नपुंसकता जो है विटामिन ई के कमी कारण दोस्तों होता है, याद रखिएगा। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेसिया। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत मिलान है। अगला प्रश्न है कहता है निम्न में कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है? दोस्तों चाकू से काटे जाने वाली अगर आपसे धातु पूछ लिया जाए तो 3 को याद रखिएगा। कौन कौन? तो सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। ब्रिटिश इंडिगो कथा बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? साथ ही यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नील दर्पण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में, याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? 1565 में हुआ था दोस्तों, तालीकोटा का लड़ाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो गया था, बोल सकते हैं। मुअज्जम बोलिएगा, चौथा ऑप्शन सही है, मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अलवार संतों का कथा आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो दोस्तों यह हुआ तमिलनाडु से। फर्स्ट ऑप्शन सही यहाँ पर तमिलनाडु अगर लॉक किए हैं तो। पेशावर किसके निकट है? पेशावर जो है मेरे भाई खैबर दर्रा के यह निकट है। क्वेश्चन कहता है खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो मेघालय से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। प्रश्न कहता भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर से उत्तर नागा अर्जुन, याद रखिएगा आप। सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? तो साथी यह है आपको लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम दोस्तों कौन है? तो बुध है। ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के निकट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शुक्र बोल सकते हैं दोस्तों। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, और बृहस्पति के बहुत सारे हैं, मंगल के 2 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद में स्थित है। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश हो जाता है। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्धा में आयोजित किया गया था। कहाँ मेरे भाई? वर्धा में आप बोलिएगा, सही उत्तर होगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन मेरे भाई 1920 आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो यह माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? साथ ही हिटलर जो है ना यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी वियना है, और यह जर्मनी के शासक थे। कहाँ के? जर्मनी के बोलिएगा आप। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था, तो यहाँ पर वॉन शहर बोल सकते, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। यह वन पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी हिमालय आप लॉक कर लीजिए। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है तो जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो महात्मा गांधी दोस्तों। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी, जो भारत के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो यह भगवान शिव को दोस्तों समर्पित है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो साथी बोल सकते इंडियन ओपिनियन का शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1903 में मेरे भाई, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो अनुच्छेद 21 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? इनमें से कौन आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 दोस्तों इससे संबंधित हो जाते हैं। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो पंचायती राज, फर्स्ट ऑप्शन सही है, पंचायती राज आप बोल सकते हैं। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए कौन गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? हमारा सौरमंडल जो है यह आकाशगंगा का हिस्सा है। किसका मेरे भाई? आकाशगंगा का हिस्सा है। सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। तो सूर्य का प्रमुख तत्व इस 4 ऑप्शन में से आप हाइड्रोजन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा पूछा जाए तो शुक्र को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह लक्षद्वीप में बोल सकते हैं स्थित है। क्वेश्चन कहता है, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के उत्पादन से यह संबंधित हो जाते हैं। साथ ही चीनी का सूत्र याद है आपको, C12H20O11, यह चीनी का सूत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? इसके सिद्धांत को दोस्तों विकसित करने का काम माल्थस के द्वारा किया गया। अरस्तु जो है इसको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, दोस्तों याद रखिएगा, प्लूटो जो है अरस्तु के गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है? कहता है मधुबनी कला क्या है? बिहार में प्रचलित लोक कला है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो शांति दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पर, नोबेल शांति, तो कैलाश सत्यार्थी आप बोल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है? तो यह मंदिर काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू बोल सकते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। कहता भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो दोस्तों अरावली है। कौन है? अरावली आप बोल सकते हैं। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। विकल्प डी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे भाई घास का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। किसका? घास का। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 याद रख लीजिएगा आप। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है नरिंदर कपानी के द्वारा मेरे भाई इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब आप उत्तर प्रदेश बोलिएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब दोस्तों आप किसको लॉक कर लीजिएगा? सिक्किम को लॉक
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जैलम उत्तक के द्वारा होता है। जैलम जो होता है ना, यह मृत उत्तक होता है, याद रखिएगा। पौधों में भोजन का परिवहन पूछ लिया जाए तो फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन का परिवहन। फ्लोएम जो होता है ना दोस्तों, यह जीवित उत्तक होता है, याद रखिएगा। जैलम और फ्लोएम कौन उत्तक के अंतर्गत आता है? तो संवहन उत्तक के अंतर्गत आता है दोस्तों, जैलम और फ्लोएम का बात किया जाए तो साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आज की इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दिए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और इस चैनल पे आके आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं, और उस प्रकार के प्रश्न का जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।